नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है राजेश क्लासेस में। जैसा कि मेरे प्यारे साथियों आप सभी को मालूम है, हमारा यह रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट दोस्तों कंटिन्यू रोज दोपहर 3 बजे होता है। अगर आज के रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट की बात करते हैं तो आज का रीजनिंग का यह प्रैक्टिस सेट मेरे प्यारे साथियों, आज का यह रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट मेरे प्यारे साथियों 67 नंबर का है, यानी 67 नंबर का है। इससे पहले दोस्तों 66 तक मेरे प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने अभी तक ये नहीं देखे हैं तो इनको जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, एनटीपीसी के लिए अति महत्वपूर्ण है, ऑल स्टेट एग्जाम के लिए। ठीक है, तो बिना ही टाइम वेस्ट करते हुए आज चलते हैं ये 67 यानी 67 नंबर प्रैक्टिस सेट को देखते हैं और पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न देखिएगा मेरे प्यारे साथियों। पहला प्रश्न कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। दोस्तों, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। तो यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि पेज का संबंध दोस्तों 18 से दिया है, उसी प्रकार से आपको कॉपी का संबंध बताइएगा यहाँ पर किस संख्या से हो जाएगा। तो देखिएगा, पेज का संबंध यहाँ पे 18 से कैसे है, इसको हम पहले चेक करते हैं। तो देखिएगा, जैसे कि अगर हम P को देखते हैं तो P हमारा कितने पर आ जाता है, तो कहेंगे P हमारा 16 पर आ जाता है। A हमारा दोस्तों 1 पर आता है। G दोस्तों हमारा 7 पर आ जाता है और E दोस्तों हमारा 5 पर आ जाता है। अगर इनको हम ऐड करते हैं तो देखिएगा 16 एक कितना हो जाएगा 17, 17 और 7 कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 24, 24 और 5 कितना हो जाएगा दोस्तों 29 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा 24 और 5 कितना हो जाएगा दोस्तों 29 हो जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पे 24 और 5 जोड़ने पर कितना हुआ है दोस्तों 29 हुआ है। अगर 29 का इनका आपस में हम गुणा कर देते हैं, 2 और 8 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 18 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों 18 दिया। ठीक है, समझ में आया। उसी प्रकार से हम यहाँ पे कॉपी का देखते हैं तो सी देखिएगा, सी हमारा 3 पर आ जाता है। ठीक है, ओ दोस्तों हमारा 15 पर आ जाता है। ठीक है, पी दोस्तों हमारा 16 पर आ जाता है। ठीक है, और बाई दोस्तों हमारा 25 पर आ जाता है। कितने पर आ जाता है, 25 पर आ जाता है। अब इनको हम ऐड करते हैं तो देखिएगा कितना हो जाएगा, 3 और 15 कितना हो जाएगा 18, 18 और 10 कितना हो जाएगा 28, 28 और 6 कितना हो जाएगा 34, 34 और 20 कितना हो जाएगा 54, 54 और 5 कितना हो जाएगा दोस्तों 59 हो जाएगा। इनको ऐड करने पर कितना हो रहा है, तो कहेंगे इनको ऐड करने पर दोस्तों 59 हो रहा है। अब इस 59 का भी हम आपस में गुणा कर देंगे, यानी 5 और 9 का गुणा कर देंगे तो हमको कितना मिल जाएगा दोस्तों 45 मिल जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, आप 45 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी आपको देखने को मिल जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा। बताइएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा, यहाँ पर आने वाली संख्या आपसे पूछ रहा है। तो देखिएगा, जैसे कि 4 से 25, 25 से 121, 121 से 289, 289 से दोस्तों 529 लिखा है, तो उसी प्रकार से बताइएगा यहाँ पर अगली संख्या क्या होगी। तो मेरे प्यारे साथियों, आप इसमें देखिएगा यह श्रृंखला कैसे चल रही है। तो आप यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि यहाँ पे 4 लिखा है तो ये 4 क्या है दोस्तों, ये 2 का स्क्वायर है। ठीक है, 2 का वर्ग है। 25 की बात करते हैं तो दोस्तों यह 5 का वर्ग है। ठीक है, और इसकी बात करते हैं 121 की, तो यह दोस्तों 11 का वर्ग है। ठीक है, 11 का वर्ग है। अगर इसकी बात करते हैं तो ये कितने का हो जाएगा, तो ये मेरे प्यारे साथियों 17 का वर्ग है। कितने का दोस्तों, 17 का वर्ग है। कितने का है, 17 का वर्ग है। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं तो ये कितने का है, तो ये आप कहेंगे यहाँ पर ये कितने का हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा 17, ये मेरे प्यारे साथियों कितने का हो जाएगा। देखिएगा 529 कितने का है बताइएगा, तो कहेंगे 529 मेरे प्यारे साथियों 529 यह कितने का है बताइएगा। यह मेरे प्यारे साथियों 29 का है क्या, 29 का है? नहीं भैया, ये 29 का नहीं है। बताइएगा कितने। यहाँ पे देखिएगा 529 कितने का होता है, तो कहेंगे ये 23 का होता है। कितने का दोस्तों, ये 23 का स्क्वायर दिया है 529। ठीक है, समझ में आया ना, 529 23 का होता है ना, सही है, 529 23 का है। तो बताइएगा अब अगली संख्या कौन सी आ जाएगी। तो दोस्तों अगली संख्या आपको बताने के लिए सबसे पहले आपको ये वाला क्रम देखना है। तो आप देखिएगा, पहले दोस्तों
2 का स्क्वायर किया है, ठीक है, फिर 5 का किया है, फिर 11 का, फिर 17 का, फिर 23 का। यानी कि दोस्तों अभाज्य संख्या ली जा रही है, यानी कि विषम संख्या ली जा रही है। तो देखिएगा 2 के बाद कौन सी आती है, तो कहेंगे 2 के बाद दोस्तों 3 आती है, लेकिन 3 को छोड़ दिया है, 5 का किया है, ठीक है। फिर 5 के बाद कौन सी आती है, तो कहेंगे 5 के बाद दोस्तों 7 आती है और 7 को छोड़ दिया है, 11 ली है। 11 के बाद दोस्तों 13 आती है, तो 13 को छोड़ दिया है, 17 को लिया है। फिर 17 के बाद दोस्तों 19 आती है, 19 को छोड़ दिया है, 23 को लिया है। तो 23 के बाद कौन सी आती है दोस्तों, तो कहेंगे 23 के बाद मेरे प्यारे साथियों 23 के बाद कौन सी आती है, तो कहेंगे 23 के बाद मेरे प्यारे साथियों कौन सी आती है, बताइए। कहेंगे 23 के बाद दोस्तों 29 आती है। तो अगर 29 को छोड़ देंगे तो कौन सी आ जाएगी, फिर दोस्तों 31 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 31 आ जाएगी। अगर हम यहाँ पर दोस्तों 31 का स्क्वायर करते हैं तो 31 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 31 का स्क्वायर दोस्तों 961 होता है। कितना होता है, 961 होता है, ठीक है, 961 होता है। तो ऑप्शन में देखिएगा 961 कहाँ पर है, तो कहेंगे ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो यही आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। इस प्रश्न में थोड़ा सा टाइम जरूर लगा, लेकिन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है निम्नलिखित वर्गों में सबसे उपयुक्त वेन आरेख का चयन कीजिए। दोस्तों सबसे उपयुक्त वेन आरेख का चयन करना है, जैसे कि कुत्ता, बिल्ली और पशु। तो आपको एक चीज़ यहाँ पे समझ में आ रही होगी, कुत्ता क्या है, ये भी एक पशु है, बिल्ली क्या है, ये भी पशु, और यहाँ पर पशु दिया हुआ है। इसका वेन आरेख बिल्कुल अच्छे से बन जाएगा। आप देखिएगा इसको थोड़ा पीछे से बनाएंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अगर हम सबसे पहले पशु का बना लेते हैं, तो जैसे कि हमने ये पशु का बना लिया, ठीक है। अब जैसे हमने पशु का बना लिया तो कुत्ता और बिल्ली कहाँ आते हैं, ये भी दोस्तों दोनों के दोनों पशु के अंदर आते हैं, ठीक है। पशु के अंदर आते हैं, तो इसको दोस्तों हम अंदर रख लेंगे। बिल्कुल आसानी से बन गया ना, फटाक सी ना, 2-3 सेकंड में इसको बना सकते हो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में दिखाई दें, कट सीना आप इनको तुरंत हैंड टू हैंड दोस्तों देखते ही आंसर लगा सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं, क्योंकि दोस्तों ये 67 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। अगर आपने सारे प्रैक्टिस सेट लगाए होंगे तो आप मुझसे पहले दोस्तों आंसर कर देंगे। मुझसे पहले आप आंसर कर दें, मैं जब तक आपको समझाऊंगा उससे पहले आप आंसर करके आराम से बैठ जाएंगे। तो इसलिए कॉपी पेन लेकर के बैठा करिए। मैं जो भी प्रश्न कराता हूं आप स्वयं बैठ करके उसको पहले सॉल्व कीजिए, ठीक है। अगर आप सॉल्व नहीं कर पाते तो वीडियो को पॉज कर लो, और पॉज करने के बाद आराम से इसको सॉल्व करो, जिससे कि आपका दोस्तों डाउट क्लियर हो सके। जब आप भी स्वयं सॉल्व करेंगे तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी होती है, आपकी हैबिट अच्छी हो जाएगी, आपकी स्पीड अच्छी हो जाएगी, और आप एग्जाम में स्कोर अच्छा करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, कह रहा है निम्नलिखित में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों लुप्त संख्या ज्ञात करना है, तो आप यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि यहाँ पे लुप्त संख्या ज्ञात करना है, तो यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि यहाँ पे लुप्त संख्या ज्ञात करना है, तो यहाँ पे देखिएगा, उससे पहले आपको ये पता करना पड़ेगा ये दोस्तों 45 कैसे आया है, और इधर मेरे प्यारे साथियों ये 80 कैसे आया है। इसका दोस्तों आप पता करिएगा पहले तो, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 45 कैसे आया और यहाँ पे 80 कैसे आया, इसका पता करते हैं। देखिए जैसे कि आप देखिएगा, अब ये 9 और 6 को हम ऐड कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है। अब इस 9 में से इस 6 को अगर हम माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, तो कहेंगे 3 बचेगा। तो इस 15 में हम 3 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 15 दोस्तों 45 हो जाएगा। 15 45 हो जाएगा, और यहाँ पर 45 दिया है, ठीक है। उसी प्रकार से देखिएगा, इस 12 और 8 को हम ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। और फिर इस 12 में से इस 8 को अगर हम माइनस कर देंगे तो ऊपर कितना बचेगा, कहेंगे 4 बचेगा। और इस 20 का इस 4 में हम गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 80 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर 80 दिया है, ठीक है। उसी प्रकार से हम इसका दोस्तों सॉल्व करते हैं और संख्या लेके आते हैं। तो देखिएगा 8 और 3 कितना होता है दोस्तों, कहेंगे 8 और 3 दोस्तों 11 होता है, ठीक है। और फिर इस 8 में से हम 3 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा दोस्तों, 5 बचेगा। अब 11 और 5 का अगर हम गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, हमारे पास 55 हो जाएगा। तो आने वाली संख्या यहाँ पे कौन सी हो जाएगी दोस्तों, कहेंगे 55 हो जाएगी, यानी 55 हो जाएगी। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपको सी में देखने को मिल जाएगा, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो क्लास को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे मेरे प्यारे साथियों। आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, देखिएगा,
कह रहा है दिए गए पासे की सीट को मोड़ने पर कौन सी आकृति बन सकती है। यानी कि यहाँ पर ये जो पासा दिख रहा है ये एक खुला पासा है। इस खुले पासे को दोस्तों बंद करने पर कैसा पासा बना सकते हैं। तो इससे पहले मेरे प्यारे साथियों आपको मालूम होगा जब हम पासा बनाते हैं तो पासे की जो विपरीत लेटर अक्षर संख्या जो होती है मेरे प्यारे साथियों पासे में वह दोस्तों नहीं दिखाई देती। कौन सी? विपरीत नहीं दिखाई देती है। ठीक है, तो आप देखिए जब हम यहाँ पे पासा बनाएंगे, यहाँ पे पूछा है बन सकती है, यानी कि जो बनाना है तो आपको विपरीत नहीं मिलेगा। ठीक है, तो देखिएगा एक का विपरीत क्या दिया है, यहाँ पे 5 दिया है, तो 5 आपको पासे में नहीं दिखना चाहिए। और यहाँ पे 4 का विपरीत मेरे प्यारे साथियों 6 दिया है, तो ये भी नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, 2 का विपरीत मेरे प्यारे साथियों 3 हो रहा है। ठीक है, 3 हो रहा है, तो सारे के सारे हो गए ना। ठीक है, सारे के सारे हो गए ना। तो देखिएगा एक का विपरीत क्या दिया है मेरे प्यारे साथियों, एक का विपरीत दिया है 5। ठीक है, 4 का विपरीत मेरे प्यारे साथियों क्या दिया है, 4 का विपरीत दिया है 6। ठीक है, और 2 का विपरीत मेरे प्यारे साथियों क्या दिया है, 2 का विपरीत दिया है 3। अब यहाँ पे देखिएगा जब 1 और 5 आपको पासे में एक साथ दिखाई देंगे तो ये नहीं बनाया जा सकता। 4 और 6 एक ही पासे में दिखाई देंगे तो मेरे प्यारे साथियों ये भी नहीं बना सकते हैं। ठीक है, और 2 और 3 अगर दिखाई देता है तो इसको भी नहीं बना सकते। ये चीज़ आपको याद रखना है। तो अब देखिएगा जैसे कि देखिएगा 1 और 5 यहाँ पे दिखाई दे रहा है, हमने देखिएगा 1 और 5 के लिए यहाँ पे मना किया है तो ये नहीं बनेगा। तो यानी कि इसको खत्म कर दो, ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे खत्म हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिएगा यहाँ पे 4 और 6 दिखाई दे रहा है और हमने देखिए यहाँ पे 4 और 6 के लिए मना किया है, तो 4 और 6 वाला दोस्तों विपरीत है, ये भी नहीं बनेगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा यहाँ पे 2 का विपरीत 3 दिया है, लेकिन यहाँ पे तो 3 दिखाई नहीं दे रहा है। 5 का विपरीत 1 दिया है, यहाँ पर भी 1 नहीं दिखाई दे रहा है। 4 का विपरीत 6 दिया है, यहाँ पर 6 नहीं दिखाई दे रहा है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी को तो हम बना सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला तो सही हो गया। अब ऑप्शन नंबर डी बचता है, तो इसको भी हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि 1 दिया है और 1 का विपरीत यहाँ पे 5 दिया है, लेकिन यहाँ पे 5 नहीं दिखाई दे रहा है, तो अभी इसको छोड़ देंगे। ठीक है, फिर देखिएगा यहाँ पे 3 दिया है और यहाँ पे 3 का विपरीत मेरे प्यारे साथियों 2 दिया है, लेकिन देखिएगा यहाँ पर भी 3 का विपरीत 2 दिया है, यानी कि यहाँ पे 3 और 2 दोनों के दोनों मिल रहे हैं, तो इसको भी नहीं बना सकते, तो खत्म कर देंगे। ठीक है, तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हुआ। इतना अच्छे डिटेल में आपको समझा रहे हैं तो एग्जैक्टली आपको समझ में जरूर आया होगा मेरे प्यारे साथी, और आपने मुझसे पहले आंसर भी कर दिया होगा, आशा करता हूं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको समझ में आया है तो एक ही बात कहता हूं मैं, लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, किसी कोड भाषा में ब्लिंक को दोस्तों DONUV लिखा जाता है तो उसी भाषा में LOGIC को किस प्रकार लिखा जाएगा, बताइएगा। आप देखिएगा RRB NTPC यूपी पुलिस ALP CGL CPO GD तक में ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसे एग्जामों में ये प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको ऐसे प्रश्न बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। अब आपको लगता होगा कि सर जी आप क्वेश्चन तो बहुत सरल कराते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन सरल नहीं होते, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जब वहाँ आप एग्जाम हॉल में बैठे रहते हैं ना, तो आपके ऊपर प्रेशर कुछ अलग ही होता है। सरल प्रश्न भी आपको दोस्तों कठिन लगते हैं और आप इनमें दोस्तों कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपको प्रेशर करके नहीं बैठना है, बिल्कुल ही साधारण बैठना है दोस्तों। अपना माइंड फ्रेश रखना है, नॉर्मल तरीके से बैठना है और अच्छे से इनको समझना है और प्रश्नों को सॉल्व करना है। ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं और आपको हार्ड लगते हैं वहाँ पे एग्जाम हॉल में। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा बी से क्या हुआ है मेरे प्यारे साथियों, डी हुआ है। एल से क्या हुआ है, ओ हुआ है। आई से दोस्तों एन, और एन से यू, और के से वी। तो देखिएगा यहाँ पे कैसे हो रहा है, इसको हम पहले लिख लेते हैं। जैसे कि ब्लिंक लिखा है, ठीक है, यानी कि क्या लिखा है, BLINK। इसको क्या लिखा गया है दोस्तों, इसमें देखिएगा बी हमारा कितने पर आता है, 2 आता है। इसमें दोस्तों 2 प्लस कर दिया, यानी कि 2 प्लस किया है। यहाँ पे देखिएगा 2 प्लस कर दिया है तो क्या आ गया, डी आ गया। 2 प्लस किया गया, कितना प्लस किया गया, 2 प्लस किया गया। ठीक है, यहाँ पे अब मैं पहले लिख लेता हूँ। ठीक है, एल को क्या लिखा है दोस्तों, एल को ओ लिखा है। ठीक है, एन को क्या लिखा है दोस्तों, एन को सॉरी यहाँ पे आई को क्या लिखा है, आई को दोस्तों एन लिखा है। ठीक है, और एन को क्या लिखा है दोस्तों, एन को यू लिखा है, एन को यू लिखा है। ठीक है, वी को क्या लिखा है दोस्तों, वी को के लिखा है। अब देखिएगा यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर दोस्तों बी हमारा 2 पर आता है, 4 पर आ गया, यहाँ पे 2 प्लस हुआ है। यहाँ पर दोस्तों कितना प्लस हुआ है, यहाँ पर दोस्तों 3 प्लस हुआ है। आई से दोस्तों हम 14 पर आ गए, यहाँ पे दोस्तों 5 प्लस हुआ है। ठीक है, और हम एन आता है 14 पर, यहाँ आ गए 21 पर, तो यहाँ पर दोस्तों 7 प्लस हुआ है। ठीक है, उसके बाद के से दोस्तों हम कहाँ पर आ गए, यहाँ पे दोस्तों वी है,
क्या है, v है। ठीक है, k से दोस्तों हम v पर आ गए। यहाँ पे कितना प्लस हुआ है तो कहेंगे k हमारा आता है 11 पर और हम आ गए दोस्तों 22 पर, यानी कि यहाँ पर 11 प्लस हुआ है। ठीक है, जब 11 प्लस हुआ है तो उसी प्रकार से हम यहाँ पर भी कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे कि l में दोस्तों हम 2 प्लस करेंगे, l हमारा 12 पर आता है, 2 प्लस कर देंगे 14 पर, तो क्या बन जाएगा, l बन जाएगा। ठीक है, o हमारा दोस्तों 15 पर आता है, इसमें दोस्तों हम 3 प्लस कर देंगे तो 18 पर आ जाएंगे। 18 पर क्या आता है, r आता है। ठीक है, अब g पर आ गए, g में हमको 5 प्लस करने, g हमारा कितने पर आता है, 7 पर आता है, 7 में 5 प्लस करेंगे तो 12 पर पहुंच जाएगा, यानी कि l आ जाएगा। ठीक है, i हमारा दोस्तों 9 पर आता है, 9 में दोस्तों हमको क्या करना है दोस्तों, 7 प्लस करना, 9 में 7 प्लस करेंगे 16 पर, 16 पे क्या आता है दोस्तों, p आता है। ठीक है, c आता है हमारा दोस्तों 3 पर, 3 में अगर 11 प्लस करेंगे तो 3 और 11 कितना हो जाएगा दोस्तों, 14, 14 पर क्या आता है दोस्तों, n आता है। ठीक है, n आता है, तो देखिएगा l r n p n, ये आपको ऑप्शन में कहाँ पर दिख रहा है, एल आर सॉरी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे एल नहीं आएगा दोस्तों, यहाँ पे एन आएगा। क्या आएगा, यहाँ पे एन आ जाएगा। जब 2 प्लस कर देंगे तो यहाँ पे एन आ जाएगा, 12 से 2 प्लस करेंगे 14 पर आ जाएंगे ना, तो एन आ जाएगा, सॉरी। तो ठीक है, यहाँ पे एन आना चाहिए था, मैंने गलती से कर दिया, यानी कि ऊपर वाला एल ही हमने रख दिया, बोला तो मैंने सही होगा लेकिन गलत लिख दिया। ठीक है, तो एन आर एल पी एन, तो देखिएगा ये आपको ऑप्शन में कहाँ दिख रहा है, तो कहेंगे ऑप्शन नंबर ए में आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से भी प्रश्न पूछे जाते हैं मेरे प्यारे साथियों। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन कीजिए। दोस्तों, असंगत विकल्प का चयन करना है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है DIW, यहाँ पे लिखा है KQP, यहाँ पे लिखा है AFZ, यहाँ पे लिखा है HMS। तो इसमें से दोस्तों आपको असंगत निकालना है। तो देखिएगा इसमें से असंगत कैसे निकालते हैं, तो देखिएगा जैसे कि D हमारा कितने पर आ जाता है दोस्तों, 4 पर आ जाता है। ठीक है, आई हमारा कितने पर आ जाता है दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा आई हमारा कितने पर आ जाता है, आई हमारा 9 पर आ जाता है। डब्लू हमारा कितने पर आता है, डब्लू हमारा 23 पर आ जाता है। ठीक है, समझ में आया। के हमारा कितने पर आता है दोस्तों, के हमारा 11। एक चीज़ देखिएगा, मैं इसमें साफ साफ लिखता हूँ, जैसे कि डी की वैल्यू कितनी दी है दोस्तों, डी की वैल्यू दी है दोस्तों 4। उसके बाद क्या वैल्यू दी है दोस्तों, आई दिया है, आई की वैल्यू कितनी आती है दोस्तों 9। 9 के बाद क्या दिया है, डब्लू, यहाँ पे आई के बाद दिया है डब्लू, डब्लू की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों 23। इस प्रकार से समझिए। ठीक है, उसके बाद देखिएगा यहाँ पे के दिया है, के की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों 11 होती है। 11 के बाद दोस्तों क्यू दिया है, क्यू की वैल्यू दोस्तों 17 होती है। उसके बाद पी दिया है, पी की वैल्यू कितना होती है दोस्तों 16 होती है। ठीक है, ठीक है, समझ में आया। यहाँ पे ए को देखिएगा, ए हमारा कितने पर आता है, 1 पर आता है। एफ कितने पर आता है दोस्तों 6 पर आ जाता है। और जेड हमारा कितने पर आ जाता है दोस्तों 26 पर आ जाता है। ठीक है, समझ में आया। उसके बाद देखिएगा एच हमारा कितने पर आता है दोस्तों 8 पर आ जाता है। एम हमारा कितने पर आता है 13 पर आता है। और दोस्तों एस कितने पर आता है दोस्तों, एस हमारा 19 पर आता है। अब यहाँ पे देखिएगा आपको विषम कौन सा नजर आ रहा है, विषम कोई नजर आ रहा है तो देखिएगा 4 से दोस्तों हम 9 पर होगा, यहाँ पे दोस्तों 5 प्लस हुआ है। ठीक है, मैं कलर चेंज कर लूँ क्या, ठीक है, 4 से 5 पर, 4 से 9 पर गए 5 प्लस हो गया। 11 से 17 पर गए, यहाँ पे दोस्तों 6 प्लस हुआ। ठीक है, और 1 से 6 पर गए, यहाँ पर दोस्तों 5 प्लस हुआ। ठीक है, 8 से 13 पर गए, यहाँ पर भी 5 प्लस हुआ। तो आप एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पर भी 5 प्लस हुआ है, यहाँ पर भी 5 प्लस हुआ है, यहाँ पर भी 5 प्लस हुआ है, लेकिन यहाँ पर देखिएगा 6 प्लस हुआ है। तो यही गड़बड़ कर रहा है ना, 6 प्लस हुआ, किस में 6 प्लस हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में। यही आपका असंगत हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न को देख के चलना है। ठीक है, प्लेस वैल्यू से। ठीक है, आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित आकृति में आयतों की संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों, आयत की संख्या ज्ञात करना है। तो देखिएगा यहाँ पे आयत है, सिंपल से गिन लेते हैं, सिंपल से गिन लेते हैं। जैसे कि देखिएगा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने 12 आपको यहाँ पे आयत दिखाई दे रहा है। 12 आयत तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा, तो यानी कि हम यहाँ पे 12 को लिख लेंगे। ये 12 आयत आपको दिख गए सिंपल वाले। अब इसमें जो अंदर से बन रहे हैं पूरे पूरे उनको बना लेते हैं। जैसे कि देखिए एक आयत आपका यहाँ पे बन रहा है, एक आयत आपका ये वाला बनना है, तो एक ये हो जाएगा और एक ये वाला हो जाएगा, तो दो हो जाएगा। और एक ये 3 के बाद एक ये हो जाएगा 4 के बाद एक ये हो जाएगा 5। तो दोस्तों अभी आपको 5 और मिल गए, तो 12 5 कितने हो जाते हैं दोस्तों, टोटल 17 हो जाएंगे। तो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों 17। ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। ठीक है, तो 17 आयत इसमें थे। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे।
नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से वह आकृति चुने जो दर्पण प्रतिबिंब को दर्शाता है। बताइएगा, जो दर्पण प्रतिबिंब को दर्शाती है वह आकृति चुनिएगा। जैसे कि यहाँ पे एम एन रेखा पर रखा गया है, ठीक है, एम एन रेखा पर रखा गया है, तो आपको सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए इधर की ये जो डॉलर का चिन्ह दिखाई दे रहा है मेरे प्यारे साथियों, ये डॉलर का चिन्ह मेरे प्यारे साथियों इस तरफ आ जाएगा, ठीक है, इस तरफ आ जाएगा। और ये जो परसेंटेज बीच में लगा ये तो दोस्तों यहीं पर रहेगा, ठीक है। और ये वाला जो हैज है मेरे प्यारे साथियों, ये वाला हैज आ जाएगा, तो ये वाला हैज कुछ इस प्रकार से बनेगा, इधर तिरछा सा बनेगा, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर दोस्तों डॉलर यहाँ पर आ गया, तो ये तो हटा दो, और ये भी डॉलर यहाँ पर आ गया, ये भी हटा दो। अब यहाँ पे देखिएगा ये जो हैज दिया है बिल्कुल सीधा का सीधा दिया है, जबकि हमको तिरछा चाहिए था, ठीक है। तो ये वाला भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा छोटा जरूर दिख रहा होगा, लेकिन आप मैनेज करके देखेंगे इसे अच्छे से, आपको समझ में जरूर आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने से क्या होगा मेरे प्यारे साथियों, आपके पास जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा तो इसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, और आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब करने से मुझे एक मोटिवेट मिलता है, मुझे लगता है हमारे स्टूडेंट हमारे साथ हमारी भी मदद कर रहे होंगे, तो हम आपके लिए निरंतर मेहनत करने के लिए मजबूर रहते हैं। तो इसी प्रकार से दोस्तों साथ बनाए रखिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया करें, ठीक है। आगे बढ़ते मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा। बताइएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा। यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि आई के एन को जी एच एल फिर ई ई जे फिर दोस्तों सी वी एच लिखा है, तो यहाँ पर कौन से लेटर आएंगे यह आपको बताना है। तो देखिएगा यहाँ पर कौन से लेटर आ जाएंगे मेरे प्यारे साथियों। तो देखिएगा आई हमारा 9 पर आता है, 9 से दोस्तों हम जी पर आ गए, यानी कि 2 माइनस हुआ है, कितना 2 माइनस हुआ है, समझ में आया। के से दोस्तों 2 माइनस हुआ है, और जी से दोस्तों हम ई पर आ गए, तो यानी कि यहाँ पर भी 2 माइनस हुआ है। ई से दोस्तों सी पर आ गए, यानी कि यहाँ पर भी 2 माइनस हुआ है। अगर सी से भी हम अगर 2 माइनस कर देंगे तो यहाँ हम कहाँ आ जाएंगे दोस्तों, अगर यहाँ पे हम 2 माइनस कर देंगे तो यहाँ हम ए पर आ जाएंगे। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा के से दोस्तों हम यहाँ पर एच पर आ गए, यहाँ क्या हुआ है दोस्तों, यहाँ पर 3 माइनस हुआ है, ठीक है, 3 माइनस हुआ है। और एच से अगर हम ई पर आते हैं तो यहाँ पर भी 3 माइनस हुआ है, ठीक है। ई से हम सी पर आ गए, ई से सॉरी हम बी पर आ गए, तो यहाँ पर भी क्या हुआ है, 3 माइनस हुआ है, ठीक है। अगर बी से दोस्तों हम यहाँ पर 3 माइनस करके चलते हैंगे, बी से 3 माइनस करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों क्या आ जाएगा दोस्तों, हम वाई पर आ जाएंगे। कहाँ आ जाएंगे दोस्तों, यहाँ दोस्तों हम वाई पर आ जाएंगे, तो वाई आ जाएगा। ये चीज़ समझ में आ गई दोस्तों। हम कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा कलर चेंज करके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा एन से मेरे प्यारे साथियों हम एल पर आ गए, तो यहाँ पर भी 2 माइनस हुआ है, ठीक है। एल से मेरे प्यारे साथियों जे पर आ गए, तो यहाँ पर भी 2 माइनस हुआ है, ठीक है। जे से हम एच पर आते हैं तो यहाँ पर भी 2 ही माइनस होता है। अगर एच से मेरे प्यारे साथियों हम 2 माइनस कर देंगे तो एच हमारा 8 पर आता है, 2 माइनस कर देंगे तो 6 पे पहुँच जाएंगे। 6 पे क्या मिल जाएगा दोस्तों, हमको एफ मिल जाएगा, ठीक है। तो ए वाई एफ आप देखिएगा ऑप्शन में कहाँ पर है, तो कहेंगे ऑप्शन नंबर आपको डी में देखने को मिल रहा है, तो यही आपका करेक्ट हो जाएगा। ए वाई एफ ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा, ठीक है। आगे बढ़ जाएंगे रेड कलर करने के बाद, ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है एम एन से छोटा है लेकिन ओ से लंबा है, पी एम से छोटा है लेकिन ओ से लंबा है, और क्यू एन से छोटा है लेकिन एम से लंबा है। सबसे छोटा व्यक्ति कौन है, बताइएगा। यह प्रश्न दोस्तों आपको सिटिंग अरेंजमेंट जैसा होता है दोस्तों, बैठाने वाले होते हैं, तो इनको दोस्तों बैठाइएगा कौन कौन से स्थान पर आएगा। यह प्रश्न दोस्तों बड़ी आसानी से सॉल्व किए जा सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखिएगा, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा कैसे करते हैं। जैसे कि आप देखिएगा सबसे पहले तो देखिएगा यहाँ पे 5 लोग हैं, जैसे कि एम एन है, ओ है, पी है, और उसके बाद क्यू है, ठीक है। क्यू है तो कितने होगा, 1 2 3 4 और 5, यानी कि टोटल 5 लोग हैं। तो पाँचों लोगों को बैठाने के लिए क्या करते हैं, हम पहले 5 डंडी खींच लेते हैं, ठीक है। जैसे कि ये सबसे बड़ी, फिर इससे छोटी ये खींच लेंगे, फिर इससे छोटी खींच लेंगे, क्योंकि ये एक छोटे बड़े क्रम में बैठे हैं, ठीक है। तो हम छोटा बड़ा करके खेलें, ठीक है। फिर ये इससे छोटी, फिर ये इससे छोटी, तो देखिएगा 5 डंडी हो गई हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम इनको बैठालते हैं, तो देखिए ये क्या कह रहा है, एम एन से छोटा है। जो एम है वह एन से छोटा है, ठीक है। एम क्या है, एन से छोटा है, लेकिन ओ से
क्या कह रहा है, ओ से लंबा है, ओ से लंबा है, क्या दोस्तों, ओ से लंबा है, ओ से लंबा है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि कह रहा है एम एन से तो छोटा है, एम एन से छोटा है, एम एम एन से छोटा है। जो एम है, अगर हम एम को यहाँ पे रख देते हैं और एन को यहाँ रख देते हैं, फिर कह रहा है लेकिन ओ, सॉरी यहाँ पे कह रहा है ओ से लंबा है, हम यहाँ पे छोटा कहना, ओ से लंबा है, ठीक है। तो ओ से लंबा है तो ओ को क्या करते हैं दोस्तों, ओ को क्या करते हैं, अगर ओ को हम यहाँ पे नीचे रख देते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर इस तरीके से रखते हैं, अगर कुछ चेंजिंग करता है तो हम चेंज करेंगे, ठीक है। फिर कह रहा है पी एम से छोटा है, जो देखिए जो पी है वो एम से छोटा है, तो पी को हम यहाँ रख देंगे तो देखिएगा ये पी एम से छोटा हो गया, ठीक है। पी एम से छोटा लेकिन ओ से लंबा है, ठीक है, यानी कि ओ से लंबा, तो देखिएगा पी ओ से लंबा भी है और एम से छोटा भी है, यानी कि हमने ये सही रखा है, ठीक है। अब उसके बाद कह रहा है क्यू एन से छोटा है, जो क्यू है वो एन से छोटा है, तो देखिएगा अगर क्यू को हम यहाँ रख देंगे तो देखिएगा एन से छोटा है, ठीक है, ये एन से छोटा है, तो यानी कि हमने पाँचों को तो बैठा लिया, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा है सबसे छोटा कौन सा व्यक्ति है, सबसे छोटा, सबसे छोटा नीचे ओ दिखाई दे रहा है, सबसे छोटा दोस्तों यही दिखाई दे रहा है ना, क्या ओ दिखाई दे रहा है। ऑप्शन में देखेंगे तो कहेंगे ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों मेरे प्यारे साथियों बैठाल के देख सकते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे, ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। दोस्तों शुरू से लेके एंड तक जरूर बने रहिएगा, पता नहीं इनमें से कौन सा प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल जाए, ठीक है। तो दोस्तों प्रश्न जो भी कोई भी पढ़ाए, मैं पढ़ाऊं, कोई अदर व्यक्ति पढ़ाए, तो जब तक वो पढ़ा रहा है तो उसका साथ जरूर देना चाहिए, क्योंकि वह आपकी उज्ज्वल भविष्य के लिए ही दोस्तों पढ़ा रहा है। तो अपने उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए हम भी आपके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे विचार का संबंध किससे दिया है दोस्तों, मस्तिष्क से दिया है, तो दोस्तों बादल का संबंध किससे होगा। तो आप देखिएगा जो विचार होते हैं हमारे, या विचार कहाँ आते हैं, सॉरी यहाँ पे देखिएगा जो विचार होते हैं, ये विचार कहाँ आते हैं दोस्तों, विचार हमारे मस्तिष्क में आते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से ये जो बादल होते हैं, बादल कहाँ आते हैं, तो कहेंगे बादल मेरे प्यारे साथियों आसमान में आते हैं। कहाँ आते हैं दोस्तों, आसमान में आते हैं, ठीक है, आसमान में ही तो होते हैं बादल। तो ऑप्शन में देखेंगे कहाँ पर है, तो कहेंगे ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाए। बिल्कुल ही सिंपल सा प्रश्न था, ठीक है, चुटकियों में देखते ही आप बता सकते थे, लेकिन आपने कमेंट नहीं किया। तो कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताया करें मेरे प्यारे साथियों, ठीक है, अपना स्कोर बताया करें, और जिस प्रश्न का जो आंसर है आपको मालूम है तो बता दिया करें इसका ये आंसर होगा, आपने क्या निकाला जरूर बताया करें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मैं सारे बच्चों को जो भी कमेंट करते मैं हर बच्चे का दोस्तों रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यदि @ का अर्थ प्लस, परसेंटेज का अर्थ गुणा, डॉलर का अर्थ भागित और हैज का अर्थ माइनस है तो निम्नलिखित व्यंजन का मान ज्ञात करें। दोस्तों यह दोस्तों एक मैथमेटिक्स ऑपरेशन का प्रश्न है। इसको दोस्तों दिए गए चिन्हों के अनुसार दोस्तों इनको रख कर इसे सॉल्व करना है। तो देखिएगा इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हम इनको देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 23 दिया है, ठीक है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले तो 23 को रखेंगे। 23 के बाद यहाँ पे @ दिया है, तो @ का चिन्ह यहाँ पे दोस्तों प्लस को दर्शाता है, तो हम यहाँ पे प्लस लगा लेंगे। प्लस के बाद 105 दिया है, तो 105 को रखने के बाद यहाँ पे डॉलर दिया है, और डॉलर का अर्थ दोस्तों भाग दिया है। भाग लगाने के बाद दोस्तों 15 करेंगे। 15 के बाद परसेंटेज दिया है, और परसेंटेज का अर्थ दोस्तों गुणा दिया है। तो यहाँ पे हम जब गुणा लगा लेंगे, उसके बाद 6 दिया है। 6 के बाद दोस्तों हैज दिया है, हैज का अर्थ माइनस दिया है, तो हम यहाँ पे माइनस करने के बाद दोस्तों 29 को लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिएगा इसको कैसे करते हैं, तो आप यहाँ पे देखिएगा जैसे कि बॉडमास नियम से चलेंगे तो 15 से अगर हम 105 को काटेंगे तो 7 बार चला जाएगा, और गुणा में पीछे 6 चल रहा है, माइनस में 29 है, ठीक है, माइनस में 29, और यहाँ पे प्लस में 23 है, ठीक है, 23 है। तो देखिएगा यहाँ पर हम आप इसको गुणा करेंगे तो 7 छिंग कितना हो जाएगा दोस्तों, 42 हो जाएगा, और 42 में इस 23 को हम प्लस करेंगे, ठीक है,
इस अगर 23 को हम प्लस कर देंगे तो कितना मिल जाएगा बताइएगा। तो यहाँ पे कहेंगे 5 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 65 हो रहा है, प्लस करने पर 65 में से अगर हम 29 को माइनस कर देंगे, ये वाला जो 29 था ये यहाँ पे 29 माइनस में चल रहा था, ठीक है। तो 29 को अगर 65 में से माइनस कर देंगे तो यहाँ पे जैसे 15 में से अगर 9 जाएंगे तो दोस्तों इधर 6 बच जाएगा और इधर 6 बच जाएगा। तो इधर कितना बचा 5 में से 2 जाएगा तो बचेगा 3, यानी कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 36 आ जाएगा, ठीक है। आपका राइट आंसर 36 हो जाएगा। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, 36 आपका बचेगा, ठीक है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ मेरे प्यारे साथियों आपको सभी को ये समझ में आया होगा, क्योंकि ज़्यादा हार्ड प्रश्न नहीं था। अगर आप लोग मैथ लगाते हैं तो आपको बोर्ड मास बहुत ही अच्छे से आता होगा, ठीक है। और हम आशा करते हैं जितने भी कंपटीशन लेवल की दोस्तों एग्जाम की तैयारी करते हैं सबको मैथ अच्छे से आती होगी। बिल्कुल नॉर्मल से प्रश्न होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द अंग्रेजी शब्दकोश में मौजूद होते हैं, ठीक है। अंग्रेजी शब्दकोश में मौजूद होते हैं तो देखिएगा इन प्रश्नों को आप लोग कर ही चुके होंगे, क्योंकि हमने अभी तक 67 प्रैक्टिस सेट पे चल रहे हैं। अगर आपने 66 लगाए हैं तो आंसर भी आ गया होगा अब तक तो, क्योंकि आप लोग कितने फास्ट हो चुके होंगे मुझे पता है। तो कमेंट जरूर किया करें, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा आपको यहाँ पे कॉमन तो सेम दिख रहा है तो इसको काट देंगे। क्या यहाँ पे जो के है यहाँ पे देखिएगा सारे के सारे कॉमन है, के कितने सब में कॉमन है तो इसको काट देंगे। उसके बाद ई भी दोस्तों कॉमन दिख रहा है तो ई को भी काट देंगे। अब उसके बाद देखिएगा यहाँ पे एल दिया है, यहाँ पे दोस्तों जी दिया है, यहाँ पे टी दिया है, यहाँ पे एन दिया है और यहाँ पे आर दिया है। तो बताइएगा इनमें से सबसे पहले कौन सा आ जाएगा। तो कहेंगे सबसे पहले इनमें से जी वाला आएगा, ये जी वाला आ जाएगा तो इसको हम काट देंगे। कौन सा आया जी वाला, यानी कि दूसरे नंबर वाला आया था, ठीक है। तो आप ऑप्शन में देखिएगा पहले 2 आएंगे तो यहाँ पे एक दिया है तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, यहाँ पर भी 1 दिया है ये भी ऑप्शन नहीं होगा। आपके 2 ऑप्शन खत्म हो चुके हैं, ठीक है। अब देखिएगा अब क्या बचा है आपके पास, अब आपके पास एल बचा है, टी बचा है, एन बचा है और आर बचा है। तो देखिएगा इनमें से सबसे पहले कौन सा आता है। तो कहेंगे इनमें से सबसे पहले एल हमारा 12 नंबर पे आता है तो इसको एल वाले को ले लेंगे, तो यानी कि 1 नंबर वाला आ जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पर 21 स्टार्टिंग में होना चाहिए और यहाँ पे 23 दिया है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी वाला भी खत्म हो गया। अब आपका ऑप्शन नंबर ए बचा, यही आपका करेक्ट हो जाएगा। ये तरीके आपको एग्जाम में लगाने आएंगे। पूरा सॉल्व करोगे तो टाइम लगेगा, थोड़ा सा सॉल्व करके अगर आंसर मिल रहा है तो जल्दी से आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। लेकिन आपको फिर भी पूरा सॉल्व करना है। तो देखिएगा अब आपके पास बचा है यहाँ पे टी बचा है मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे एन बचा है और यहाँ पे आर बचा है। अब बताइएगा इसमें से सबसे पहले कौन सा आ जाएगा। तो कहेंगे एन वाला आ जाएगा, ये एन वाला एन हमारा, तो ठीक है इसको काट देंगे तो दोस्तों 4 नंबर वाला आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे तो कौन सा आ जाएगा, टी और आर में सबसे पहले कौन सा आता है। कहेंगे टी 20 पे आता है और आर 18 पर आता है तो आर वाले को लेंगे, 5 नंबर वाले को तो इसे रख देंगे। उसके बाद तो ये टी आ ही जाएगा तो 3 वाले को, तो 21,453 यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर भी 21,453 दिया है, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते चलें, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों कथन निष्कर्ष से देखिएगा। कथन क्या कह रहा है, कह रहे सभी चट्टानें दोस्तों महासागर है, यानी कि जितनी भी चट्टानें हैं मेरे प्यारे साथियों, जितनी भी ये चट्टानें हैं सारी की सारी चट्टानें क्या हैं दोस्तों, महासागर है। तो यानी कि महासागर इसे एम में ले लेंगे, ठीक है। फिर कह रहे हैं सभी महासागर दोस्तों गुब्बारे हैं, यानी कि जितने भी महासागर हैं सारे के सारे महासागर दोस्तों गुब्बारे के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हम जी ले लेंगे गुब्बारे का, ठीक है। फिर कह रहे हैं कुछ घड़ियाँ गुब्बारे हैं, यानी कि कुछ घड़ी, यानी कि घड़ी हैं कुछ, इसे हम हिंदी में लिख लें क्या, कुछ घड़ी क्या है दोस्तों, गुब्बारे हैं। कुछ घड़ी दोस्तों गुब्बारे हैं, तो इनको दोस्तों कुछ घड़ी गुब्बारे में अंदर कर देंगे, इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है। तो हमने कथन तो देख लिया, अब निष्कर्ष को देखिएगा। कह रहा है कुछ गुब्बारे चट्टाने हैं, तो देखिएगा कुछ गुब्बारे चट्टाने दिखाई दे रही हैं क्या, देखिएगा कुछ गुब्बारे चट्टाने दिखाई दे रही हैं क्या। तो देखिएगा जब सारे के सारे दोस्तों महासागर और चट्टाने गुब्बारे हैं तो मतलब ये वाला तो सही कह रहा है कहीं तक, ठीक है। कुछ गुब्बारे चट्टाने हैं, नहीं भैया इसको नहीं बना, कुछ गुब्बारे चट्टाने हैं, कुछ नहीं है तो कुछ नहीं है तो इसको अभी गलत कर देते हैं, ठीक है। फिर कह रहे हैं कुछ घड़ियां महासागर हैं,
कुछ घड़ियां महासागर हैं क्या, कहेंगे नहीं कुछ घड़ियां तो महासागर नहीं है, तो ये भी गलत हो जाए। फिर कह रहे सभी महासागर चट्टाने हैं, सभी महासागर चट्टाने, तो ये भी दोस्तों गलत कह रहा है। तो आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या कह रहा है कुछ गुब्बारे चट्टाने हैं, तो देखिएगा जब सारे ही गुब्बारे महासागर और चट्टाने के अंदर आ रहा है तो कुछ गुब्बारे चट्टाने तो हो ही जाएगा, तो ये वाला तो सही हो जाएगा। लेकिन कुछ घड़ियां महासागर हैं, कुछ घड़ियां महासागर कैसे हो जाएगा, ये देखिएगा, तो ये वाला दोस्तों गलत कह रहा है। फिर कह रहा है सभी महासागर चट्टाने हैं, यानी कि सभी महासागर चट्टाने नहीं होंगे, सभी चट्टाने महासागर हैं, तो ये सही कह रहा है, ये मतलब ये गलत हो जाएगा, ऐसे सही होगा लेकिन ये गलत कह रहा है। ठीक है, तो आपका कौन सा सही हुआ, पहला सही हुआ, केवल निष्कर्ष फर्स्ट सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है नीचे दिए गए चित्र का अध्ययन करके उस भाग को पहचानिए जो कि निश्चित ग्रामीण को दर्शाता है, यानी कि यहाँ पे शिक्षित ग्रामीण को दर्शाता है। बताइएगा शिक्षित ग्रामीण को कौन दर्शाता है, ये दोस्तों लाइन पूरी कर लीजिएगा। शिक्षित ग्रामीण को दर्शाता है, तो देखिएगा जब शिक्षित ग्रामीण की बात कर रहा है तो ये केवल ग्रामीण को दर्शाता है, एक तो इसको खत्म कर दो। ठीक है, और ये 3 जो है ये केवल महिलाओं को दर्शाता है, तो इसे भी खत्म कर दो। और यहाँ पर जो 7 है ये केवल शिक्षित को दर्शाता है, इसे भी खत्म कर दो। और ये जो 6 है ये महिलाएं और शिक्षित को दर्शाता है, तो इसे भी खत्म कर दो। हमसे पूछा है शिक्षित ग्रामीणों को, ठीक है, शिक्षित ग्रामीणों को पूछा है। और यहाँ पे ये जो 2 दिया है यह 2 दोस्तों ग्रामीण और महिलाओं को दर्शाता है, तो ये भी खत्म कर दो। अब आपके क्या बचा है, शिक्षित ग्रामीण में दोस्तों आपके कौन कौन से आ रहे हैं, 4 और 5 आ रहे हैं, ये 2 दिखाई दे रहे हैं, यही आ रहे हैं ना। तो ऑप्शन में देखिएगा 4 5 आपके ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहे हैं, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है अरुणिमा ने साहिल से कहा तुम्हारे साले की इकलौती बहन का बेटा मेरा पोता है, साहिल अरुणिमा से किस प्रकार संबंधित है। जैसे देखिएगा यहाँ पे अरुणिमा है, जैसे कि अरुणिमा है, यहाँ पे देखिएगा अरुणिमा है, अरुणिमा ने साहिल से कहा तुम्हारे साले की इकलौती बहन। ठीक है, जैसे कि तुम्हारे साले यानी कि यहाँ पर पति हो जाएगी, ये किसके हो जाएंगे दोस्तों, पति हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा। कि बहन का बेटा यानी कि तुम्हारे साले की बहन का बेटा, यानी कि यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, पोता हो जाएगा। यहाँ पे पोता हो जाएगा, क्या यहाँ पर पोता हो जाएगा तो मान लेंगे, तो ठीक है यहाँ पे पोता मान लेंगे। ठीक है, तो अब कह रहा है साहिल अरुणिमा से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि साहिल अरुणिमा से किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए ये जो है ये अरुणिमा का क्या हो जाएगा, पोता यानी कि नाती हो जाएगा। तो ये साहिल जो हो जाएगा अरुणिमा से किस प्रकार हो जाएगा, यह साहिल अरुणिमा का क्या लगेगा, तो कहेंगे ये बेटा लगेगा ना, बेटा लगेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बेटा लगेगा साहिल अरुणिमा से। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है असंगत आकृति को पहचानिए, कह रहा है असंगत आकृति को पहचानिएगा। तो देखिएगा यहाँ पे असंगत आकृति को कैसे पहचानते हैं, देखिएगा जैसे कि यहाँ पे गिनिएगा 1 2 3 4 5, यानी कि इस आकृति में आपको कितने दिख रहे हैं, 5 दिख रहे हैं। संख्याएं 5 सी हैं, यानी संख्याएं चित्र जो भी हैं 5 दिख रहे हैं। और यहाँ पर भी देखिएगा 1 2 3 4 5, यानी कि यहाँ पर भी आपको 5 नज़र आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देखिएगा 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी आपको 5 नज़र आ रहे हैं। अब इसमें गिनिएगा तो कहेंगे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर दोस्तों 6 दिखाई दे रहा है। तो देखिएगा सबसे अलग कौन सा दिखाई दे रहा है, कहेंगे यहाँ पर 5, यहाँ पर 5, यहाँ पर 5, लेकिन यहाँ पर 6, यही सबसे अलग है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है नीचे दिए गए कागज को मोड़ा और काटा जाता है तो उसे खोलने पर कैसा दिखाई देगा, बताइएगा। यानी कि कागज को मोड़ा और काटा जाता है तो वह कैसा दिखाई देगा। तो यहाँ पे आप देखिएगा जैसे कि ये आकृति है मेरे प्यारे साथियों, इसको पहले इस तरफ मोड़ा जाता है तो यह कैसा दिखाई देगा, कैसा दिखाई देगा। जब इसको इस तरफ मोड़ेंगे तो सेम की सेम आकृति दोस्तों यहाँ पर भी बन जाएगी। कैसे दोस्तों, सेम आकृति दोस्तों यहाँ पर बनेगी मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर बन जाएगी मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर बन जाएगी इस प्रकार से। और ये वाली जो बिंदी है दोस्तों यहाँ पर रख जाएगी। ठीक है, उसके बाद जब आकृति बनेगी तो वो दोस्तों जब ऊपर की तरफ यानी कि ऐसा बन रहा है ना, तो ऊपर भी आकृति बनेगी। ऊपर आकृति कैसे बनेगी दोस्तों, ऊपर आकृति कुछ इस प्रकार से बनेगी, जैसे कि यहाँ पर एक बॉक्स बनेगा, ये लंबा वाला, ये दोस्तों
ऊपर की तरफ ये देखिएगा, ऊपर ये लंबा वाला बॉक्स बनेगा। उसके बाद देखिएगा तो ये आकृति कैसे बनेगी दोस्तों, यहाँ पर ऐसे ऐसे, ठीक है, बनेगी। फिर उसके बाद दोस्तों ऐसे ऐसे बन जाएगी, ठीक है। और ये बिंदी दोस्तों यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। और सेम आकृति यहाँ पर भी बनेगी, इस प्रकार से बन जाएगी यहाँ पर। तो कैसे बनेगी मेरे प्यारे साथी, ऐसे 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 बनेगी और यहाँ पर ये बिंदी आ जाएगी। तो देखिएगा यहाँ पर ये नीचे बॉक्स आ रहे हैं तो ये वाला नहीं होगा, यहाँ पर एक बॉक्स ऊपर है एक नीचे है, तो दोस्तों ये वाला भी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर ये बॉक्स नीचे है, ये ऊपर है, ठीक है। लेकिन देखिएगा ये बिंदी यहाँ पर है और ये बिंदी यहाँ पर है, अपोजिट में है दोस्तों, गड़बड़ है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन नंबर ए आपको सही दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपको करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। जब घुमाने की अनुमति नहीं है तो बताइएगा ये आकृति सेम की सेम आपको कहाँ नज़र आ रही है। तो कहेंगे ये आकृति देखिएगा कहाँ पर नज़र आ रही है मेरे प्यारे साथियों। तो देखिएगा ये वाली आकृति सेम बनी है ना, इस प्रकार से बनी है मेरे प्यारे साथियों, इस प्रकार से बनी है ना ये आकृति। देखिएगा ये आकृति आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, मैंने बना दिया है तो आपको समझ में अब आ रही होगी, ठीक है। ये आकृति आपको यहाँ पर नज़र आ रही होगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी में आपको देखने को मिल रही है, यही आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, 20 प्रश्न थे, ठीक है। 20 प्रश्न थे मेरे प्यारे साथियों। यह 20 प्रश्न आपको कैसे लगे मेरे प्यारे साथियों, एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या आपको ये प्रश्न पसंद आए मेरे प्यारे साथियों? तो दोस्तों लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है, लाइक कर देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको इसकी दोस्तों PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों टेलीग्राम का दोस्तों लिंक दे दिया गया है, लिंक से दोस्तों टेलीग्राम को ज्वाइन करके ये PDF आप प्राप्त कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। वहाँ पर दोस्तों अदरवाइज भी PDF आपको मिल जाएंगी, बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे। कोई दोस्तों प्राइस आपसे नहीं लिया जाएगा और ना आगे भी लिया जाएगा। हमेशा PDF आपको फ्री मिलते रहेंगे, क्वेश्चन आपको फ्री मिलते रहेंगे। और जब भी मैं टेस्ट सीरीज चलाऊंगा तो वो भी आपको फ्री ही मिलेगा, तो ठीक है। इसीलिए दोस्तों टेलीग्राम को जल्दी से जल्दी सब ज्वाइन कर लें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जुड़े रहने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।